वक्त से पहले जवान करने के लिए खतरनाक इंजेक्शन लगाने शुरू किए ताकि वह जल्दी जवान हो जाए और वह उसे अपनी हराम कमाई का जरिया बना सके। ये मासूम बच्ची खुद नहीं जानती थी कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, लेकिन मोहल्ले वाले हैरान थे कि ये लड़की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी और खूबसूरत कैसे हो गई। जब ये बच्ची जवान हो गई तो उसके जालिम बाप ने उसके साथ ऐसा काम किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। आखिर क्या था इस जालिम का अंजाम? क्या ये मासूम बच्ची अपने खौफनाक मुकद्दर से बच पाई? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नर्स के हाथ में एक रोती हुई बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को सादिक की तरफ बढ़ाया और सादिक ने तुरंत बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और ढाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके दिल में गम के साथ गुस्सा भी था। अब मैं क्या करूंगा? एक बच्ची को पालना आसान नहीं है। मैं मजदूरी करूं या इसका ख्याल रखूं? यह सोचते हुए वह अस्पताल से बाहर निकला और उसके रिश्तेदारों ने उसे तसल्ली दी। उसकी बीवी की तदफीन कर दी गई और सादिक ने अपनी बेटी आलिया को अपनी बहन रजिया के हवाले कर दिया, कहते हुए, यह बच्ची यतीम हो गई है, तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। सादिक ने जब अपनी बहन के सामने नन्ही बच्ची को रखा तो उसकी बहन ने नफरत से मुंह फेर लिया और गुस्से में बोली, ये कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। ये बच्ची तो आगे भी सिर्फ मुसीबत ही लाएगी, मुझसे इसे दूर रखो। ये अल्फाज सुनकर सादिक की आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबसी से अपनी बेटी को सीने से लगाया और खामोशी से घर वापस चला गया। सादिक ने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा, मगर वो उसे कभी प्यार से पुकार नहीं सका। अपनी बहन के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर उसने आरजू को नानी के हवाले कर दिया। वह खुद अकेला रहने लगा। दिन भर मेडिकल स्टोर पर काम करता और जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे काटने को दौड़ती। वक्त गुजरता गया, लेकिन उसके दिल में हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता, अगर यह बच्ची पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। ये वाकई मनहूस है। इसी सोच में वो नशे की लत में डूबता चला गया। शुरुआत में थोड़ा बहुत पीता, लेकिन धीरे धीरे नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी हालत ये हो गई थी कि वो काम पर जाना छोड़ चुका था। दिन रात नशे में चारपाई पर पड़ा रहता। दूसरी तरफ आरजू नानी की गोद में पल रही थी। उसे ये पता भी नहीं था कि उसका बाप उसे ही अपनी बदनसीबी की वजह मानता है। लेकिन जब वो 13 साल की हुई तो नानी का भी साया उसके सिर से उठ गया। अब उसके पास और कोई सहारा नहीं था। मजबूर होकर वो अपने बाप के पास लौट आई, मगर इन 13 सालों में उसने अपने बाप को हमेशा खुद से दूर ही पाया था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से उसे देखा और करवट बदल ली। वो उस वक्त भी नशे में धुत था। आरजू हर रोज उससे कहती, बाबा, आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कहां से? मगर सादिक को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन आरजू की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में जलन थी और उसे तेज बुखार था। वो कांपती हुई अपने बाप के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा। नशे में धुत आंखों से बेटी की तरफ देखा और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में कोई शैतानी फितूर चल रहा था। कुछ पल बाद वो हल्की आवाज में बोला, बेटी, तुम फिक्र मत करो। वो तेजी से उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचा जहां वो पहले काम करता था और वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन खरीदकर घर वापस आ गया। आरजू बुखार से तप रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वो कमजोरी से मुश्किल से खड़ी थी। सादिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला और आरजू के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही आरजू बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वो धीरे धीरे सांसें ले रही थी। कुछ सादिक एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वो कोने में जाकर जोर जोर से हंसने लगा और बार बार इंजेक्शन की शीशी को देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल जन्म ले रहे थे। रात गुजर गई। सुबह जब आरजू की आंख खुली तो उसने गहरी कमजोरी महसूस की। उसके जिस्म में अजीब सी सनसनाहट थी। बुखार इतना तेज था कि वो मुश्किल से उठ पाई। मगर सादिक यहीं पर नहीं रुका। रोज का शैतानी खेल अब ये सब एक रोज का खेल बन गया था। पहले वो आरजू को कोई खास दवाई खिलाता जिससे उसे तेज बुखार होता और फिर वही इंजेक्शन लगाता। हर बार कहता, फिक्र मत करो बेटी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।
मगर वो ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि उसके जिस्म में अजीब बदलाव आ रहे थे।